एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, यही ना पढ़ा रहे थे? हाँ, और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेंचुरी मीटर के बारे में। देखो बाबू, वेंचुरी मीटर है कि एक्चुअली में ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट्स है? मेजरिंग, मेजर से तो कोई चीज को मेजर करता है। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है? वेंचुरी मीटर। और जनरली है ना, हाँ, और ये क्या है कि मेजरमेंट्स है ना अप्लाइड इन इंडस्ट्री, ये इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। कहाँ ये अप्लाई होता है? हाँ, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका है, यानी लार्ज स्केल की बात मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये मेजर क्या करता है? इट मेजर द रेट ऑफ फ्लो। ये क्या मेजर करता है बताओ मेरे को? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो में डिस्चार्ज, याद है ना? रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या चीज? हाँ, डिस्चार्ज। ठीक है, तो क्या अकेला वेंचुरी मीटर ही सिर्फ है डिस्चार्ज मेजर करने के लिए? नहीं, वेंचुरी मीटर के अलावा एक और नाम बताया था मैंने, ओरिफिस मीटर। प्रिंसिपल दोनों का क्या है? लगभग लगभग सेम है। ठीक है ना? एक और होता है रोटा मीटर भी होता है, लेकिन ये दोनों हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे तुमको कौन सा? सिर्फ वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग वेंचुरी मीटर में क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है, डिवाइस है ना, मेजरिंग डिवाइस है, जो क्या चीज को मेजर करता है बताइए? रेट ऑफ फ्लो। समझना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा पैसेंस रखोगे। अब यार मुझे ये बताओ कि मान लो किसी पाइप से कोई चीज फ्लो हो रहा है। जैसे आप लोग को पता है ना कि यहाँ बरौनी रिफाइनरी से पेट्रोल, डीजल, अथी ऑयल जाता है ना कहीं दूसरा जगह। कुछ दिन पहले यहाँ पे इधर के तरफ फट गया था पाइप। कुछ दिन पहले इधर फुलवारी शरीफ तरफ जो है पाइप फट गया था तेल का, तो पूरा बहुत लोग वहाँ से अपना पेट्रोल और डीजल लेके गया था इकट्ठा कर करके, है ना? और बहुत ज़्यादा 3 दिन तक ये होते रहा लीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी पाइप से कितना फ्लूइड फ्लो होना है ना? तुम लोग को पता है ना कि समुद्र के रास्ते से तेल इंडिया आता है, कच्चा तेल आता है कि नहीं आता है? तो पाइप के थ्रू आता है। तो क्या होता है उसमें कि हमें जो है ना कि कभी कभी सुने होंगे समुद्र के अंदर पाइप फट गया, आग लग गया, और कितना दिन तक आग क्या होते रहता है। हाँ, तो किसी भी पाइप से जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इंडस्ट्री में पाइप बहुत सारा यूज होता है, पानी के लिए, है ना, तेल के लिए, और सब चीज के डिवाइस के लिए। तो जब कोई भी पाइप से जब फ्लूइड फ्लो होगा तो कितना रेट से फ्लो हो रहा है, वहां बाल्टी लगा के, नल लगा के तो मेजर तो नहीं करेंगे घड़ी लगा करके कि भाई एक काम करते हैं, बड़ा सा पाइप है, मान लो इतना मोटा पाइप, देखें कभी यहाँ पे जो पानी अंदर, जो पानी सप्लाई के लिए पाइप देखते हो, इतना मोटा लगता है। अब इतना मोटा पाइप में आप क्या करोगे? नल लगा करके मेजर करोगे? नहीं ना। तो वहां पे तो कुछ ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा ना कि जो बहुत ज्यादा जहां फ्लो है वहां कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए अगर फ्लो को मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? हाँ, ओरिफिस मीटर, रोटामीटर। ठीक है, ये पाइप के फ्लो से, अब पाइप का जो फ्लूइड है उसके फ्लो रेट को मेजर करता है, या डिस्चार्ज को मेजर करता है, मास के रूप में या फिर वॉल्यूम के रूप में, है ना? चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका फिर हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेरिवेशन पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद आगे की और सॉल्यूशंस किया जाएगा। चलिए, उतार लीजिए आप लोग, बोलिए। देखो, वेंचुरी मीटर होता कैसा है? वेंचुरी मीटर में ये हमारा पाइप है, समझिएगा सब लोग ध्यान से। ये पाइप है और इस पाइप से ऐसे पानी ऐसे जा रहा होगा इधर की तरफ,
है ना। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, ऐसा ऐसा पाइप ऐसा बेंडिंग रहता है, बेंड हो जाता है पाइप। अब बेंड होकर के फिर ऐसे सीधा हो जाएगा। अब फिर जो है पाइप क्या होगा, ऐसे डाइवर्ज होगा, और डाइवर्ज होके फिर से पाइप का जो डायमीटर था उतना हो जाएगा आपका, ऐसे इस तरह से। ये है, सुनिएगा ध्यान से। ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, ठीक है। कन्वर्जिंग मतलब कि कन्वर्ज हो रहा है। ये वाला जो सेक्शन है ये डाइवर्जिंग सेक्शन है। और ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं थ्रोट, ठीक है। और ये हो गया पाइप। इधर से निकल जाएगा। अब किसी भी पाइप से अगर फ्लो मेजर करना है तो उसमें यहां बीच में वेंचुरीमीटर लगा दिया जाता है। ये पूरे सेक्शंस को, यानी ये पूरे सेक्शंस को बोलते हैं वेंचुरीमीटर। इस पूरे सेक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, यही मेजरिंग डिवाइस है, वेंचुरीमीटर है, जो किसी पाइप में लगा हुआ रहता है ना। इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है थीटा, वो 20 से लेकर के 22 डिग्री तक होता है। इसका जो इंक्लिनेशन होता है ये थीटा, ये लगभग 5 से लेकर के 10 डिग्री तक होता है। किसका इंक्लिनेशन ज्यादा तो इसका देखो लेंथ कम है, इसका लेंथ क्या है ना बड़ा। कन्वर्जिंग सेक्शन इंक्लिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग सेक्शन लगभग 20 से 22 डिग्री तक। इंक्लिनेशन ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन 5 से लेकर 10 डिग्री तक। तो बताओ लेंथ जो होगा ऑफ कन्वर्जिंग सेक्शन वो क्या होगा, स्मॉल होगा ना, स्मॉलर देन डाइवर्जिंग सेक्शन। अच्छा ये रीजन इसका है, रीजन क्या है, टू अवॉइड सेपरेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम द सरफेस। मतलब समझो पहले बात को, मान लीजिए पाइप से फ्लो आ रहा है, सुनना ध्यान से, पाइप से पानी आ रहा है, अचानक पाइप का एरिया क्या होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पानी जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन पानी का पूरा जो पानी जो है इसका पूरा बाहरी सतह को क्या करेगा, टच करेगा ना जी, अरे पूरा टच करता रहेगा ना। अब यहां तक तो कम हो गया, लेकिन अचानक एरिया क्या हो जाए, तो पानी तो इतने एरिया से जा रहा है और अचानक एरिया क्या हो गया, तो हो सकता है कि पानी उतना ही दूरी से आगे निकल जाए और वो जो अचानक जो बड़ा सरफेस है इसको टच ना करे, समझ में बात को, और कहीं दूर जाकर टच करे। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, अगर इसको अचानक हम डाइवर्ज कर देते तो क्या होता, पानी का जो है लेयर है वो पाइप के लेयर को टच नहीं करता ना, तो वहां पे क्या बन जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है, वेपोराइजेशन हो जाता है। और फिर पाइप का क्या हो जाता है, पिटिंग, मतलब क्या, कैविटेशन। क्या हो जाता है, प्रेशर लो होने से पानी वेपर बनना शुरू हो जाएगा, और जब बबल्स फटेगा तो पाइप को क्या करेगा, खुरदरा कर देगा। खुरदरा समझते हैं आए, तो उसको बोलते हैं कैविटेशन, बताए थे कल। तो इसलिए अचानक बढ़ाया नहीं जाता एरिया, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ताकि पानी धीरे धीरे क्या हो, फैलते जाए फैलते जाए फैलते जाए, अच्छा फिर डेवलप कर जाए, है ना।
यानी पानी का लेवल कहीं भी पाइप के सरफेस को छोड़े तो कहीं वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। मान लो किसी जगह पानी है ही नहीं है तो वहां का प्रेशर क्या होगा, लो रहेगा। तो प्रेशर लो होना नहीं चाहिए, प्रेशर लो होने का खतरा अगर है कहीं, इसलिए टर्बुलेंट फ्लो में प्रेशर का कहीं कहीं टर्बुलेंट समझते हो ना, एकदम पूरा ऐसे ऐसे जब फ्लो होता है तो वहां पे प्रेशर का रोल आ जाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो में प्रेशर डिक्रीज कहीं कहीं हो जाएगा तो वहां पे वेपर के कारण बबल्स बनता है पानी के अंदर। बुलबुला देखे होगे पानी बारिश में, है ना। और जब वो बुलबुला इसके अंदर बनना शुरू हो जाएगा पाइप के अंदर, और जब वो फटेगा ना तो क्या होगा, कैविटेशन होगा। और देखे होंगे आप लोग बहुत सा गांव वगैरह में जो पाइप से पानी आता है तो अचानक जो वो गिरता है ना, क्या पे बोलते हैं, टंकी में, टैंक जो रहता है इतना बड़ा, उसमें गिरता है ना तो बहुत सारा बबल्स क्रिएशन होते हैं। ठीक है, तो ये अवॉइड करना, इतना ही समझ लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि पानी के फ्लो का सेपरेशन क्या हो, नहीं हो, इसलिए कन्वर्जिंग का लेंथ कम है, डाइवर्जिंग का लेंथ ज्यादा है। अब बात उठती है कहां पे, थ्रोट। तो थ्रोट क्या है, थ्रोट जो है द डायमीटर ऑफ याद रख लेना समझने के लिए सिर्फ, अगर इस पाइप का डायमीटर मान लेते हैं d है और इस थ्रोट का डायमीटर अगर स्मॉल d है तो स्मॉल d की वैल्यू लगभग हमेशा कितना होता है, पाइप के डायमीटर का आधा होता है। ये आपको होता है, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहा तो मत मानिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं कुछ दे, इसकी जरूरत पड़े तब आप आइडियल केस में इतना मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डिजाइन। अब डिजाइन तो हो गया बउआ, अब हमें क्या मेजर करना है बताइए, इससे कितना पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे बाबू, तो उसको देखते हैं मेजर करके। तो देखिए कैसे मेजर करेंगे। एक तो ये वाला पाइप वाला सेक्शन है, इसको मानेंगे 1, और ये जो थ्रोट वाला सेक्शन है इसको मानेंगे 2। सुन लो ध्यान से सब लोग, पाइप का जो सेक्शन है उसको क्या मानेंगे 1, और थ्रोट का जो सेक्शन है उसको क्या मानेंगे 2, और यहां पे लगा देंगे यू ट्यूब मैनोमीटर। देखे हो यू ट्यूब मैनोमीटर, यह है यूट्यूब मैनोमीटर, इस यहां पे लगा दिया जाता है। और इस यूट्यूब मैनोमीटर में कौन सा फ्लूइड यूज किया जाता है, मैनोमीटर में कौन सा फ्लूइड, मरकरी। तो इसमें मरकरी यूज किया जा रहा है, यह मरकरी है। मरकरी दोनों तरफ लेवल बराबर है कि कहीं कम कहीं ज्यादा है, बोलिए। हाँ, अब समझिएगा क्यों ऐसा लिए हैं, समझिएगा जी। ये मरकरी का लेवल इधर नीचे लिए, इधर क्या लिए हैं, हाई लिए हैं। यानी देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक मरकरी के हाइट में कुछ डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, मरकरी के लेवल का डिफरेंस कितना है, H है। अब बताओ एरिया कहां पे ज्यादा है, A1 ज्यादा है कि A2 ज्यादा है, आए, हाँ A1 ज्यादा है ना, तो A1 हमारा ज्यादा है A2 से।
तो पता है ना तुमको, यहां पे मान लेते हैं फ्लो का स्पीड v1 है, यहां पे फ्लो का स्पीड कितना मान लेते हैं v2। तो कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा v2। तो यहां पे चूंकि a1 बड़ा है a2 से, तो v2 बड़ा हो जाएगा किससे, v1 से। क्यों, बिकॉज फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हो, कंटिन्यूअस है ना फ्लो, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या पढ़ाए थे बताओ, a1 v1 बराबर a2 v2। तो अगर a1 बड़ा है a2 से, तो ऑब्वियसली बात है कि v1 छोटा होगा किससे, v2 से, है ना। तो बताओ दोस्त, यहां पे कौन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है कि नहीं है, बताए थे ना, बोलिए दोस्त। a1 पे प्रेशर कम होगा, क्यों, स्पीड कहां जाता है बच्चा, तो यहां पे कौन सा एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा एनर्जी घटा होगा, प्रेशर ना जी। पोटेंशियल तो हाइट के कारण होता है, चलो हाइट भी देख लेते हैं कहीं, एक रेफरेंस ले लो जी यहां पे, ये रेफरेंस ले लिए। अब बताओ यहां पे हाइट कितना मान ले, h1, और यहां पे हाइट कितना मान ले, h2। तो h1 बराबर कितना है, पाइप हॉरिजॉन्टल है ना जी, अरे ये मान लेते हैं रेफरेंस लेवल है, तो रेफरेंस लेवल से इस जगह का हाइट कितना है और इस जगह का हाइट कितना है, तो h1 h2 अलग अलग है, सेंटर लाइन ये है इसका पाइप का। अब बताओ, बड़ी मार मारेंगे, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है और जमीन से हाइट मेजर करना है सेंटर का, तो क्या अलग अलग होगा हर जगह, क्या होगा, सेम होगा ना जी। तो हाइट हर जगह सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हर जगह, तो कौन कौन सा एनर्जी बचा, काइनेटिक एंड फिर पोटेंशियल, प्रेशर। तो जब पोटेंशियल का काम खत्म हो गया तो प्रेशर बचा और कौन सा बचा, काइनेटिक बचा। तो अगर काइनेटिक बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ये तो बता चुके हैं ना। तो भाई साहब आप खुद बोल रहे हो सर a1 ज्यादा है a2 से, तो जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है ना जी, जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और काइनेटिक ज्यादा तो प्रेशर कम। तो कहां का प्रेशर कम है, इस जगह थ्रोट का, और यहां का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो अब सोच, अगर इसमें मरकरी रखल होगा तब मरकरी को ज्यादा कौन दबाएगा, जहां प्रेशर ज्यादा है वहां पे कि जहां प्रेशर कम है वहां पे, आए, जहां पे प्रेशर ज्यादा है, कहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पे मरकरी दबाएगा, तो मरकरी इधर नीचे आएगा, इधर ऊपर जाएगा, तो कितना हाइट बढ़ेगा मरकरी का, h किसका हाइट है, मरकरी का, किसमें किसमें, हाँ। तो यहां पे ही लेट कर लो, लेट है ना, h क्या है, इज द हाइट डिफरेंस ऑफ मरकरी कॉलम, या h द हाइट ले लो, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी कॉलम इन किसमें, कहां पे बाबू, h इज द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन मैनोमीटर। क्लियर है। तो ये तो हमारा रहा पूरा फंडा अभी तक, है ना, अभी तक प्रूफ नहीं किए हम, सिर्फ वर्किंग समझाए हैं।
हालांकि वर्किंग तुम लोग को लग रहा होगा टफ है, क्वेश्चन तो इजी ही आता है, लेकिन एक बार समझ लोगे तब तो। लिखो अप्लाई, ध्यान से सुनो, पहले सब लिखना बंद करो, ध्यान से इधर सुनो। अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम। बिटवीन कहां कहां लगाएगा? अरे किस सेक्शन के बीच लगाएगा बर्नौलीज? चलो बोलो, बर्नौली थ्योरम याद है? क्या होता था बर्नौलीज में? P1 बाय प्लस V1 स्क्वायर बाय प्लस H1 बराबर प्लस क्या है? पाइप हॉरिजॉन्टल है तो हाइट क्या है दोनों जगह? अरे पाइप का सेंट्रल हाइट क्या है दोनों जगह से? तो ये H1 H2 क्या हो गया? और कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 की P2? P1, फिर P2 बोल रहा है। P1 ज्यादा है P2 से, V2 ज्यादा है V1 से। प्रेशर कहां का ज्यादा है? 1 का। और वेलोसिटी कहां का ज्यादा है? 2 का। क्यों? एरिया के कारण। ठीक है, तो देखो इधर ये P1 स्क्वायर क्यों यहां पे आ गया? तो देखो तो P1 इधर लेके आते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं? P1 माइनस बटा में इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, तो V2 स्क्वायर माइनस बटा में 2G। ये क्या हो गया? यहां से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बचा यहां पे? बटा में रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बटे 2। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए फ्रॉम यूट्यूब मैनोमीटर, बताओ बाबू, यूट्यूब मैनोमीटर दिखाई दे रहा है? यूट्यूब मैनोमीटर हाँ है ना? कहां पे है? तो हाइट का डिफरेंस कितना है? तो P1 माइनस P2 बराबर कितना? रो जी। लेकिन ध्यान रखिए, ये किसका रो है? और ये रो किसका है? बोलो भाई, ये जो रो है ये किसका रो है? ये रो किसका है? मरकरी का रो है। और यहां पे जो डेंसिटी, रो का मतलब डेंसिटी, और यहां पे जो डेंसिटी वो किसका है? जो पाइप से अंदर पानी फ्लो रहा है उसका है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? प्लीज ये तक, यहां किसका हाइट है हम मेजर कर रहे हैं? आप यहां पे किसका हाइट है? ये मरकरी का है। और इसमें किसका क्या फ्लो हो रहा है? फ्लूइड। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पे ये किसका डेंसिटी है? मरकरी का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो आपकी गलती है। अब इधर देखिए, हमें मेजर करना है डिस्चार्ज। ये डिवाइस काहे के लिए यूज होता है? क्या मेजर करने के लिए? फ्लो रेट। और फ्लो रेट का मतलब डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज मेजर कर लेते हैं। तो देखो इधर से, डिस्चार्ज क्या होता है? A1 V1 या फिर A2 V2, ये होता है ना डिस्चार्ज। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। यहां से देखो तो V2 है, V1 है, V2/2 है। हम किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो V1 को चेंज कर दे या तो V2 को। तो V1 के जगह पर लिखते हैं, V1 बराबर कितना लिख सकते हैं? A2/A1 इंटू V2, यहां रख देते हैं।
पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। चलो जी, इसमें रख दो इसके यहां पे। तो बताओ मेरे को, P1 माइनस P2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच, अब अटम कितना? रो। अब बराबर 1/2 रहने दो, V2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं, हाँ या ना? बोलो। चलिए, तो ये यहां तक तो लिख दिए। तो देखो इधर सब लोग, मेरा काम है डिस्चार्ज निकालना। डिस्चार्ज के लिए A1 V1 या A2 V2 की वैल्यू निकालना था, हमने निकाल लिया जी। बोलेगा कैसे सर? तो देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहां पे V2 यहां पे V2, क्या हो गया? V2 कॉमन हो गया। अरे यहां पे V2 यहां पे V2, क्या हो गया? V2 कॉमन। तो इसको इधर पहले भेज दो। तो क्या लिख सकते हो बताओ? यहां से मैं लिख रहा हूं, यहां पे बताना मेरे को तुम। 2 डेंसिटी मरकरी का इंटू जी इंटू एच, और बटे में डेंसिटी किसका? बोलो, वाटर का। वेरी गुड। और इधर कॉमन ले ले कुछ। क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? V2 स्क्वायर। तो क्या बचा यहां पे? 1 माइनस यही बचा। तुम चाहो तो यहां पे एलसीएम भी ले सकते हो। V2 स्क्वायर रहने दो, या मैं इसको उल्टा करके लिखता हूं, इसको पहले लिख रहा हूं। V2 स्क्वायर इंटू, यहां से देखो तो क्या आया? ऐसा है आए? बोलो जी। अच्छा, आगे बराबर में यही 2 इंटू डेंसिटी किसका? मरकरी का इंटू GH, अब बटा में रो। अब यहां से मैं इसको इधर इसको इधर भागा देता हूं। तो V2 स्क्वायर बराबर, बताओ क्या लिख सकते हैं? A1 स्क्वायर, सही है ना? अरे बोलो। अच्छा, और बटा में ठीक है। अब यहां से V2 बराबर रूट अंडर डाल दोगे तो A1 का रूट कितना हो जाएगा? A1, तो A1 अब बटा में अंडर रूट, यहां पे भी अंडर रूट। ये क्या चीज निकल के आया? क्या निकल के आया यहां पे? बताओ क्या निकल के आया? B2। इसीलिए डिस्चार्ज, यहां से मैं हटाता हूं इसको क्योंकि इसकी जरूरत अब है नहीं। देखो इधर, इसीलिए डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का सिंबल क्या बताए थे? Q डॉट भी लिखा जाता है, ठीक है ना? बराबर कितना हो जाएगा? A2 इंटू V2। अच्छा, यहां पे सुनो ध्यान से, यहां पे V1 का वैल्यू पुट किया था V2 में, हम चाहते तो V2 का वैल्यू किस में पुट कर देते? V1 में। तो V1 क्या वैल्यू आ जाता, और तब डिस्चार्ज क्या लिखते? A1 V1 लिखते ना। यहां पे A2 V2 लिख देते हैं। तो V2 पता है, A1 मुझे पता है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? देखो ये A1 पहले से है, A2 यहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में? A1 इंटू A2, अब बटा में रूट अंडर इंटू यहां पे रूट अंडर किसका? 2 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच, अब बटे में डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हो गया डिस्चार्ज का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से, इस वेंचुरी मीटर के सहायता से क्या निकाला जाता है? क्या निकाला जाता है? डिस्चार्ज निकाला जाता है, ठीक है।
डिस्चार्ज निकाला जाता है। सुन लीजिए फिर से, हम लोगों ने कई गो फॉर्मूला लगाया, 2 ही फॉर्मूला लगाया। पहला कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरा कौन सा थ्योरम, उसके अलावा कुछ नहीं लगाए। हाँ, एक एक्स्ट्रा लगाए मैनोमीटर वाला, इसलिए क्योंकि प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज होता है ना। अब मैनोमीटर कैसे निकलता है प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट ऑफ मरकरी। प्रेशर कैसे निकलता है मैनोमीटर में, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट ऑफ, और यही होता है फॉर्मूला, पढ़ा चुके हैं। मैनोमीटर में दो लिम्ब होता है ना, एक लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब, पढ़े होगे ना, तो यही फॉर्मूला है। तो यहां से निकल गया डिस्चार्ज। यहां पे तुम चाहो तो एक चीज तुमको दिमाग में आ रहा होगा, वो क्या, जो सुनो ध्यान से, ये किसका डेंसिटी है, मरकरी का, और ये किसका डेंसिटी है, फ्लूइड का। तुमको अगर मान लो ये वाटर होता तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बट डेंसिटी ऑफ वाटर, एगो फॉर्मूला होता है, रेशियो ऑफ डेंसिटी, क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसका, मरकरी का। क्लियर है ना। चलिए उतार लीजिए, क्या बोल रहे हो, जहां पे डिस्चार्ज मेजर करना है बीच में पाइप को, हाँ पाइप को इतना खोल करके डिवाइस लगाया जाता है, पाइप के बीच में ही, पाइप का जहाँ ज्वाइंट होता है ना वहीं पे लगा दिया जाता है। अब तुम्हारा ऑफिस मान लो यहाँ पे है, यहीं लगा दोगे तब ना, तुम ऐसा थोड़ी ना कि ऑफिस यहाँ पे है और तुम लगाओगे जा करके उधर गंगा नदी में, ऐसा तो नहीं करोगे। गंगा नदी पाइप तो कहीं से आ रहा है, सेम पानी आ रहा है सब जगह, तो जहाँ पे भी लगाना है, जहाँ पे मेरा जगह है वहाँ पे लगा देंगे शहर में, और जगह जगह लगाया जाता है ताकि प्रेशर का ड्रॉप भी होता है यहाँ पे। पाइप के अंदर हम क्या मान रहे हैं ना, अगर एरिया में चेंज नहीं होगा तो प्रेशर की वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, अगर एरिया में चेंज नहीं होगा जी तो प्रेशर का वैल्यू हर जगह क्या रहेगा। लेकिन ऐसा रियली में होता, क्योंकि विस्कोसिटी होता है कि नहीं फ्लूइड का, तो कुछ तो लॉसेस होगा फ्रिक्शन के कारण, तो प्रेशर का ड्रॉप होते रहता है। इधर देखो, उतार लिया सब आए, तो अगर उतार लिए हो तो थोड़ा सा देखो इधर, कहीं कहीं कोई कोई क्वेश्चन में चार बार पूछते हैं फिर भी नहीं कुछ बोलते हो, तो अब हमारी गलती नहीं है। तो इधर देखो, कहीं कहीं क्या होता है, अभी हमने यहां पे प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या लगाया था, यूट्यूब मैनोमीटर लगाया था, ठीक है। कहीं कहीं सिंपली ऐसे पाइप लगा देते हैं, ऐसे ऐसे और छोड़ देते हैं। तो अच्छा इसे छोड़ दोगे तो क्या होगा पता है, इसमें कुछ भी नहीं लगाए हो तो इसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना। तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो प्रेशर कहां का जाता है, यहां का कि यहां का, तो प्रेशर के कारण पानी इसके अंदर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो पानी इसके अंदर ऊपर चला जाता है ना। अब इतना हाइट देते हैं कि पानी बाहर ना निकले, ठीक है ना। और उसके बाद यहां का भी प्रेशर है कुछ, लेकिन उससे ज्यादा है कि कम है, तो यहां भी पानी ऊपर जाएगा, इतना ही जाएगा, ज्यादा जाएगा यहां पे। क्या करोगे, उसका जब कि रोग है वो, प्रेशर कम है तो ज्यादा हाइट जाएगा, चलिए। तो अब यहां पे भी डिफरेंस होगा कि नहीं हाइट का, बताइए। लेकिन ये जो डिफरेंस हाइट का है, ये पानी के लिए है कि मरकरी के लिए है, बोलिए। क्लियर है ना। यहां जो हाइट है दोनों पाइप में, वो किसका हाइट चेंज है, हाँ। तो वही मैं लिख देता हूं यहां पे कि इसको मैं मिटाता हूं और मैं लिख देता हूं, नोट करके लिख देना चाहना तो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आ सकता है, तुमसे पूछ सकता है। तो समटाइम्स प्रेशर डिफरेंस
प्रेशर डिफरेंस, नीचे लिखिएगा, प्रेशर डिफरेंस है ना, इज मेजर्ड with the help of वाटर कॉलम। वाटर कॉलम का मतलब वाटर के हाइट का डिफरेंस के कारण मेजर करते हैं। तब P1 माइनस P2 यहां पे कितना हो जाएगा बताओ? P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा? रो जी एच। और यहां पे अब रो कौन सा आएगा? वाटर वाला कि मरकरी वाला? कौन सा फ्लूइड जो पानी के अंदर से फ्लो हो रहा है, जो पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है, वही फ्लूइड का हाइट है वहां पे नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसीलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन बिकम्स रोएम किसके जगह पर हो जाएगा? रोएम क्या चीज से चेंज हो जाएगा? अरे डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या चीज से चेंज हो जाएगा? रो से ना। तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? क्या आएगा? आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि अब डेंसिटी किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? वाटर का। तो दोनों डेंसिटी क्या है? सेम है ना? हाँ है ना? यहां पे जो हम हाइट मेजर किए वो किसका हाइट था? मरकरी का नहीं था। वो किसका हाइट था? उसी फ्लूइड का जो पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है। तो V2 की वैल्यू इतनी आ गई, इसलिए डिस्चार्ज कितना हो जाएगा? डिस्चार्ज बताइए। डिस्चार्ज Q बराबर कितना? जल्दी बताओ। A2 इंटू V2। तो A2 से उसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? A1 A2 बटा अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट कितना? ये हो गया पानी का डिस्चार्ज मेजर करने का तरीका। किससे? वेंचुरी मीटर से। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज, है ना, ऑफ वाटर ऑन ग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट होल इज मेड such that range becomes maximum। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। ये देखो मेरा कहने का मतलब क्या मैं पूछ रहा हूं। ये मान लो एक टंकी है और टंकी में से पानी भर दिया है। और ये ग्राउंड है जी। इसकी हाइट जो है ना पानी की, वो कैपिटल H है। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि यहां से H डिस्टेंस पे तुमने एक होल कर दिया, H हाइट पे, तो क्या होगा बउआ जरा बताओ? यहां से पानी क्या होगा? ऐसे गिरेगा। और ये हाइट कितना हो जाएगा? ये हाइट कितना हो जाएगा? H माइनस H। और यहां से जब पानी निकलेगा कुछ स्पीड उसका कितना रहेगा? V। और यहां पे बताइए मेरे को आप कि पूछ रहा है कि कितना दूर पानी गिरेगा, यही रेंज है। समझ में आ रहा है बात? यही क्या है? रेंज है। तो पहला पूछा है कि फाइंड द रेंज ऑफ वाटर ऑन ग्राउंड। पानी पे जो गिर रहा है कितना दूरी पे गिर रहा है वो रेंज निकालना है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि ये होल अभी कितना हाइट पे किए हैं? H, स्मॉल h पे, जबकि टोटल हाइट कितना है? तो हम किस जगह पे होल कर दें? यहां पे कि 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 यहां पे, किस जगह पे होल करें?
है ना, एट व्हाट हाइट होल इज मेड सच दैट, ये जो रेंज है वो क्या हो, मैक्सिमम मतलब क्या, सबसे ज्यादा दूर तक गिरे, है ना, यही तो क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि रेंज निकालने आना चाहिए मेरे को, है ना, तभी तो उसको मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं ना। तो पहले रेंज निकालते हैं, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो बताओ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वी वेबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, अंडर रूट 2GH, कितना हाइट है ये, कल पढ़ाए थे ना अंडर रूट 2GH, टॉर्सली क्वेश्चन कि नहीं पढ़ाए थे। तो जितना हाइट से गिरेगा पानी वेलोसिटी वैसे अंडर रूट 2GH होगा। तो कितना हाइट से पानी गिर रहा है, कैपिटल एच से कि स्मॉल एच से कि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच से, क्यों, क्योंकि जमीन से एच हाइट पे होल की है ना, तब पानी और कितना बचा ऊपर, तो इतने ना वेलोसिटी होगा, हाँ या ना, वेरी गुड। अब तुमको बताए थे रेंज निकालने के लिए, याद है तुम लोगों को, नाउ रेंज का फॉर्मूला क्या होता था बताओ जल्दी सा, आए, अरे गधा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज, साइन थीटा इधर से किधर आ रहा है, कल बोले थे ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ के आने के लिए, पढ़ के आ गया ना सब, कितना होता है अंडर रूट 2GH, तो साइन थीटा किधर से आ रहा है, थीटा किधर से आ रहा है यहां जी, चलिए पहले निकालो, रेंज पता नहीं है, चलो इधर देखो, इधर देखो, क्या यहां से यहां तक टाइम निकाल सकते हैं, टाइम टेकन बाय फ्लूइड टू रीच ग्राउंड, टी का मान कितना होता है बताओ मेरे को, अंडर रूट, अगर यहां से कोई चीज को फेंकेंगे तो जमीन पे गिरने में उसको कितना समय लगेगा, अंडर रूट 2H बाय, उतना ही समय में ये कितना दूर चला जाएगा, तो इसलिए डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, मतलब रेंज, स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है v, वो कभी चेंज नहीं होता है प्रोजेक्टाइल में, और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में, जितना देर में ये पानी जमीन पे पहुंचा उतनी देर में पानी यहां से यहां तक पहुंचा होगा, तो टाइम इतना लगता है एच हाइट से गिरने के बाद, तो v इंटू टी, तो v इंटू टी की जगह पर अंडर रूट 2H बाय जी, v कितना है बाबू बोलो, हाँ रूट अंडर 2G इंटू, फिर अभी तो रूट में ही है, हाँ या ना, 2H बाय जी, ये हो गया रेंज, जी से जी, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 इंटू 2 4 इंटू में ये हो गया। अब देखो बाबू, कैपिटल एच तो फिक्स है, कैपिटल एच क्या है हमारा, कौन सा वेरिएबल है, स्मॉल एच, कि ये कहां पे कितना हाइट पे हम होल्ड कर दें कि रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो ये आर रेंज किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, 4 कांस्टेंट है, कैपिटल एच भी कांस्टेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे देखो फॉर मैक्सिमम रेंज, क्या बताए थे, कभी भी किसी का मैक्सिमम निकालना है तो क्या होना चाहिए, जिस पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे आर किस पे डिपेंड कर रहा है, किसका फंक्शन है यार, एच का, तो जब भी कोई फंक्शन किसी चीज पे डिपेंड करता है तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम क्या होता है, डी आर बाई डी एच को क्या होना चाहिए, 0, तो रूट को मतलब ना ये 4 कांस्टेंट, इसका तो डिफरेंस 0 हो जाएगा,
तो क्या बचेगा, एच एच माइनस एच स्क्वायर करो, एच इंटू एच तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, एच 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 तो फिक्स है, एच फिक्स हो गया, स्मॉल एच का डिफरेंशिएशन, स्मॉल एच का डिफरेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में 2h बराबर कितना, तो h माइनस 2h इजकल टू 0, तो 2h इजकल टू, इसलिए h की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, तो कहां पे होल करेंगे, बीच में, तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है बाबू, तो ये तो हो गया कि होल करेंगे तो कितना दूर तक पानी गिरेगा, और मैक्सिमम कब गिरेगा, जब कितना हाइट पे होल करेंगे, h/2 पे। ठीक है, उतार लो, क्वेश्चन सही है। चलिए अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। सबसे पहला तो एरोडायनेमिक्स, बेसिक बेसिक चीजें हैं, सिर्फ जान लो, इसमें डिटेल्स तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं। एरोडायनेमिक्स बहुत ही आसान है समझना। सपोज करिए कि ये हमारा फ्लाइट है, ठीक है, और ये इसका विंग्स है। ऐसा शेप होता है जी, अगर आप कभी भी देखेंगे तो एरोप्लेन का जब आप विंग्स को ये करेंगे ना, कट करेंगे ना, तो विंग्स का ऐसा शेप रहता है। पंखा भी देखते हो, सीलिंग फैन भी तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रहता है एक जगह, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इस तरह का शेप होता है। और ये एरोप्लेन ऐसे दौड़ती है ना, तो इधर से हवा इस पे क्या होगा, इधर से विंड क्या होगा, इस पे टकराएगा। तो जब विंड टकराएगा इस डायना पे, जब टकराता है तो इधर से ऊपर से ऐसे निकल जाता है, कुछ हवा ऐसे ऊपर से ऐसे निकल जाता है, ठीक है। और ऐसे इस पे जानते यहां पे जब ये देखो ऐसे आता है ना, और जब ये देखो ये पूरा एकदम शेप ऐसा एरोडायनेमिक शेप होता है, ग्लाइड करता है यहाँ पे हवा। और जैसे ही ये हवा ग्लाइड करता है ना, तो जैसे ही ग्लाइड करता है हवा, तो स्पीड क्या हो जाता है एयर का, जब इस पे ग्लाइड करेगा हवा तो स्पीड क्या हो जाएगा एयर का, बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा ना। स्लाइड किया तो स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे जो हवा नीचे से गुजरता है ना, वो यहां पे रुकावट पैदा कर देता है, तो जैसे रुकावट पैदा करेगा तो स्पीड क्या होगा, थोड़ा सा घट जाएगा। हाँ, स्पीड घट जाता है। तो यहां पे कुछ इधर जाकर के कुछ खाली जगह छोड़ देता है ये सब। तो यहां पे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। और यहां पे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। किसका स्पीड डिक्रीज करता है, तो यहां पे जब वेलोसिटी घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और यहां वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बताइए, लो हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक ऊपर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, लिफ्ट फोर्स। हालांकि इसमें दो दो फोर्स है, ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स, लेकिन हम लोग को ड्रैग फोर्स की चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ लिफ्ट फोर्स जानिए। आज जब ये लिफ्ट फोर्स इतना हो जाए कि इस फ्लाइट को क्या कर सकता हो, लिफ्ट करा सकता हो,
तभी फ्लाइट का लीवर ड्राइवर खींचता है और फिर फ्लाइट क्या करती है, टेक ऑफ करती है। ठीक है, देखेंगे आप लोग कभी वीडियो में, अगर रियली में आप लोग चढ़े हैं तो देखते होंगे, या अगर ऐसे वीडियो में, तो ये जो डायना होता है उसमें भी आप एक फ्लिप निकलता है अलग से एक्स्ट्रा, देखें कभी नहीं ना, यहाँ पे और एगो फ्लिप ऊपर से जुड़ा रहता है और वो ऐसे ऐसे होता है। फ्लाइट में भी देखते हो यहाँ पे पीछे ऐसे ऐसे होता है, पीछे भी होता है, ऐसे ऐसे वो डायरेक्शंस के लिए होता है। अगर फ्लाइट को घूमना है तो उधर जिधर घूमना उधर का हवा बंद कर देगा तो ऐसे घूम जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे होता है। तो क्या होता है कि जब फ्लाइट को नीचे लाना होता है तो स्पीड क्या किया जाता है, घटाया जाता है ना। तो प्रेशर किधर बढ़ाना, ऊपर कि नीचे, ऊपर ना, ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा, नीचे कम प्रेशर रहेगा, तो किधर का दबाव देगा, किधर की तरफ। तो यह जो फ्लिप होता है ना, फ्लिप ऐसे मोड़ देता है, ऊपर की तरफ मोड़ देता है। तो जब ये फ्लिप ऊपर मोड़ देगा तो प्रेशर ऊपर लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड घटना शुरू हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, नीचे प्रेशर, तो फ्लाइट किधर आएगा। और जब लिफ्ट कराना होता है तो इस फ्लिप को क्या करता है, नीचे की तरफ ऐसे मोड़ कर देता है। तो जैसे नीचे की तरफ मोड़ देगा तो किधर का स्पीड बढ़ेगा, ऊपर का। अब सोचो, इसीलिए जितना बड़ा एरोप्लेन होता है उसको उतना बड़ा रनवे चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये रनवे पे दौड़ेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो यहां पे क्या बढ़ रहा है, लिफ्ट फोर्स। तो एक प्लेन एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाने के बाद ही टेक ऑफ करता है। अगर उतना स्पीड एक्वायर नहीं करेगा तो टेक ऑफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उड़ने के लिए उतना लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं होगा हवा के कारण। तो ज्यादा अगर बड़ा फ्लाइट है तो उसको रनवे भी क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ानी पड़ती है उड़ने के लिए। ठीक है ना, आप छोटा रनवे पे बड़ा फ्लाइट नहीं उतार सकते, इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होता है बड़ा रनवे का होता है। तो ये हो गया एरोडायनेमिक्स का। ठीक है ना, इसी कारण फ्लाइट क्या होता है, टेक ऑफ करता है। एरोडायनेमिक्स में है ये। क्लियर है बाबू कि नहीं? जिसको उतार लीजिए आप लोग, है ना। क्या होता है कि जब हमारा विंग्स के ऊपर से जब फ्लाइट ऊपर से जब ग्लो करेगा, ग्लाइड करेगा, तो स्पीड बढ़ेगा, तो प्रेशर क्या होगा। तो लिख लो यहां पे आप लोग कि व्हेन विंड ग्लाइड्स ओवर द एरोडायनेमिक विंग्स, its velocity increases and pressure decreases. है ना। Similarly, when air passes through below section of the aerodynamics wing, below section of aerodynamic wing, है ना, ड्यू टू एब्स्ट्रैक्शन velocity decreases, and hence pressure increases. Due to this difference in pressure, lift force produced and एरोप्लेन फ्लाई, एरोप्लेन आपका उड़ गया। अगर ये लिफ्ट फोर्स सफिशिएंट नहीं है, एरोप्लेन उड़ ही नहीं सकता है। देखिए, स्विंगिंग, हेडिंग डाल दीजिएगा, स्विंगिंग ऑफ बॉल।
देखो बालक, ये बॉल है, ये ऐसे जा रहा है इधर भी वेलोसिटी से। अब ये बॉल कैसे तो घूम रहा होगा, या तो ऐसे घूम रहा होगा या तो ऐसे घूम रहा होगा। बोलो भाई। अरे बॉल ऐसे जब फेंकोगे तो जब बॉल या तो ऐसे घूमेगा तो घूमेगा ना कैसे भाई। तो मान ले कैसे घूम रहा है, बताइए कैसे घुमाएं इसको। मान ले ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक है ना, कुछ स्पीड से घूम रहा होगा। तो जब बॉल आगे जा रहा है तो इससे हवा से टकरा रहा होगा इधर की तरफ। बहुत अच्छी बात, ऐसे हवा से टकरा रहा है। ये एयर है। अब होगा क्या, जो समझना ध्यान से, ई बॉल का सरफेस किधर जा रहा है बताइए। अगर ऐसे घूम रहा है बॉल, ये वाला सरफेस किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। और यहां पे हवा भी किधर जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हवा का स्पीड इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज ना। अरे ये सरफेस बॉल का किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और हवा भी किधर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां देखिए, जब यहां पे इधर आ रहा है कौन, बॉल का सरफेस, और हवा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ एयर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वेरी गुड। तो अगर वेलोसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अब बताओ किधर प्रेशर ज्यादा हो गया, अब प्रेशर कम किधर हो गया, तो बॉल किधर गोता लगाएगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ। और बॉल को अगर ऐसे घुमाते तो बॉल नीचे जाएगा। आप समझो पहले बात को, हल्ला नहीं करना है। बॉल जब बॉलर होता है ना तो साइनिंग एरिया छुपाता है। सुने होंगे आप लोग कमेंट्री वगैरह में भी कि बॉल एक तरफ साइनिंग करता है, एक तरफ रुखड़ा करता है। तो इसलिए देखोगे कि जब क्या बोलते हैं, जब खेलर कोई किसी भी प्लेयर के पास बॉल जाएगा ना तो घिसेगा ऐसे ऐसे। क्या किया जाता है, उसको चिकना करता है। वो घिसने का मतलब क्या करता है, वो चिकना किया जाता है। एक तरफ चिकना करता है, एक तरफ क्या करना चाहता है, रुखड़ा। तो अगर उल्टा घिस रहा है तो उसे रुखड़ा करना चाह रहा है, और एक तरफ क्या करना चाह रहा है, स्मूथ करना चाह रहा है। अब एक तरफ बॉल का हो गया स्मूथ, और एक तरफ बॉल का हो गया रफ। अब जब बॉलर बॉल फेंका तो जिधर स्मूथ है तो उधर हवा क्या करेगा, ग्लाइड करेगा, बोलिए। और जिधर रफ है उधर हवा क्या होगा, रुक के थोड़ा सा जाएगा। तो जिधर हवा रुक के थोड़ा सा जाएगा तो प्रेशर उधर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जिधर स्मूथ है उधर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिधर चिकना वाला सतह उधर की तरफ गेंद क्या हो जाएगा, इसे घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, हाँ या ना, घूम जाएगा ना। तो इसलिए बहुत सारा होशियार बॉलर क्या करता है, जो साइनिंग सरफेस होता है ना उसको छुपा करके बॉलिंग करता है, ताकि बैट्समैन उसके साइनिंग को ना देखे कि किधर की तरफ है। अब बैट्समैन कितना चौकन्ना है कि अगर वो साइनिंग देख लिया तो समझ जाएगा कि बॉल किधर घूमने वाला है, और उसी हिसाब से वो खेलता है। तो ये सारा खेल इंटेलिजेंस का है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी कभी सुने होंगे स्विंग करना, रिवर्स स्विंग भी नाम सुने होंगे। अब कोई बॉलर बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप कर लेता है, वो क्या करता है, साइनिंग से उल्टा रिवर्स करा देता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स। इसलिए दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर होता है रिवर्स स्विंग जिसका होता है, वो बॉलर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और रिवर्स स्विंग में नमी बहुत मैटर करता है। एयर में नमी ज़्यादा नहीं, कारण वजन ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो बॉल पे उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए बॉल के वो मोशन को ही उल्टा कर देता है रिवर्स स्विंगर। जिधर मोशन करना चाहिए उसको उल्टा मोशन क्रिएट कर देता है। जब उधर उसके उल्टा मोशन क्रिएट करता है तो हम अंदाजा लगाते हैं कि बॉल अंदर आएगा, और बॉल किधर जाता है, बाहर। ये है पूरा खेल। क्या चीज़ का खेल है, हालांकि खेल किस चीज़ का है, सब प्रेशर और वेलोसिटी का है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वेलोसिटी घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और इसी हिसाब से गेंद की बॉल क्या होता है, स्विंग करता है।
फुटबॉल में भी वही कहानी। इसलिए देखोगे कि फुटबॉल में जब क्या है ना कि जब तुम अपना पैर से किक एकदम मिडिल, फुटबॉल के मिडिल में मारोगे ऐसे, और कोई ऐसे पैर को ऐसे सरका के मारता है, लगता है टॉर्क क्रिएट करना चाहता है, नहीं, पैर को ऐसे करके मारेगा, तो ऐसे करके मारेगा तो पैर उसमें एक मोशन क्रिएट करता है, तो फुटबॉल से घूमता हुआ जाएगा, और जब घूमता हुआ जाएगा तब वो स्विंग करता है। तो ये सारा क्या है कि हम कितना एंगल, जैसे कैरम बोर्ड नहीं खेलते हैं आप लोग, तो देखते हैं कि कितना एंगल पे मारे, कहाँ मारे, कि गेट किधर जाएगा, किधर, है ना, है कि नहीं है। तो वो किस पे, वो जितना ज़्यादा खेलिएगा आप उतना ज़्यादा आपको क्या होते जाएगा, एक्सपीरियंस होता जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, है ना। तो फिर क्या होता है, सेंटर के गोटी को भी आप होल में डाल सकते हो। अगर आप बहुत अच्छा स्किल डेवलप कर लिए हो तो सेंटर के गोली को भी आप होल में डाल सकते हो, नहीं, इवन आप बाउंड, रीबाउंड्स होता है, नहीं, आप सामने वाला मारिए, रिबाउंड्स आकर के इसमें आता है। तो ये क्या हुआ सब, आपका स्किल कि हम कहाँ पे उसको टच करेंगे कि कितना एंगल से वो क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। वही हाल वहां पे भी है, फुटबॉल में भी वही हाल, क्रिकेट वाले में भी है कि हम कितना मारेंगे। देखते हैं आप लोग, बैट्समैन बॉय बैट्स को ऐसे घुमा के मारता है, नहीं, कोई ऐसा थोड़ा सा, आप वहां फील्डर है तो क्या करेगा, थोड़ा सा बैट्स को ऐसे कर देगा तो उसके एकदम बगल से बॉल निकल जाएगा। सचिन क्या करता था, सचिन को आप लोग देखे होंगे ना जी, सचिन क्या क्या बैट को उसका देखेगा, बैट बहुत ज्यादा वो यूज करता था। कुछ कुछ रिस्ट प्लेयर होते हैं, लक्ष्मण क्या करता, बैट को नहीं घुमाता था, अपना कलाई को ही घुमा देता था, है ना, अपना कलाई को घुमा दिया तो सामने वाला प्लेयर को पता नहीं चला कि इसका कलाई किधर घुमा है, और बॉल उसके बगल से निकल जाता था। तो ये सब स्किल है, और उसी स्किल के बेस पे खिलाड़ी, तो इसीलिए खिलाड़ी जितना ज्यादा साइंस अप्लाई करता है उतना सक्सेसफुल होता है। हार्डवर्क, प्रैक्टिस एज वेल एज योर इंस्टिंक्ट, साइंस, नॉलेज। उतारिए।